बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 लीनियर इक्वेशन दो चरराशि के रेखीय समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में मैंने पिछले वीडियो में एक दो सवाल बताए थे, तो आइए कुछ और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए। टू एक्स, पहला क्वेश्चन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ये दो रेखीय समीकरण हैं जिनको आपको हल करना है आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेटा तैयार करते हैं, एक आंकड़ा तैयार करते हैं, एक्स वाई के मानों का एक बिंदु तैयार करते हैं और फिर उसी के आधार पर हम प्लॉट करते हैं। जैसे देखिए, समीकरण 1 से 2x ऋण वाई बराबर 1, ऋण वाई बराबर 1 ऋण 2x, तो y बराबर 2x ऋण 1। इसका देखो बेटा डाटा ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये x हो गया, ये y। अब x का मान आप लेते जाइए, जैसे 1 लेंगे तो 2 कन्नम 2 में से 1 गया 1, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, बन गया। दूसरा समीकरण 2 से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स, या y इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर डेटा बनाइए आप ऐसे 3 4 बिंदु का। x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो 3, ये 3 तो ये 4, बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। कॉपी पर ग्राफ अच्छा सा बनाएंगे। आपको मैंने बताया है, इसके लीजिए, पेंसिल लीजिए, नाप के अच्छे से बनाइए, एकदम बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए, ऐसे। ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बनाएंगे बस समान दूरी पर। स्केल से अंदाजिया मत खींचेगा मेरी तरह। और आप जानते हैं x अक्ष के धन दिशा, दाई दिशा में धनात्मक, बाई दिशा में ऋणात्मक, y अक्ष पर ऊपर की दिशा में धनात्मक, नीचे की दिशा में ऋणात्मक। ये एक आर्तीय तल का व्यवहार है, बिहेव है। तो इसके अनुसार 1 1 दोनों धनात्मक, यहाँ आया 2 3 ये आया, 3 5 ऐसे। और सारे बिंदुओं को आप क्या करेंगे? ऐसे मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींचेंगे, ये देखिए सीधी। और इस रेखा का नाम क्या था? इसका नाम था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दूसरे को प्लॉट करेंगे, 1 2 1 2, 1 2, एक यहां हुआ, 2 3 2 3 यही है, 3 4 3 4, यानी ये बिंदु और ये बिंदु ऐसे ऐसे मिला के एक और ऐसे खींचेंगे, और इसका नाम होगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस। अब हम देखेंगे कि बच्चों इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो बिंदु
2,3 पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं से एक लंब आपने यहाँ डाला ही है, यहाँ डाला है, एक नाम PMN लिख दीजिए। तो लंब की x अक्ष पर दूरी यानी मूल बिंदु से लंब के पादप पर x अक्ष की जो दूरी है वो x का मान है, OM x का मान है 2, और ON ये y का मान है, y का मान कितना हुआ, ये है आपका आंसर। और इस तरह जितने भी रेखीय समीकरण हैं आलेखीय विधि से आप उनको सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए तो बढ़ते हैं थोड़ा दूसरे तरह के सवाल में। 7वां आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। अभी सुबह मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया है कि जब आप ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, पैरेलल आएंगे ऐसे, और जब पैरेलल आ जाएंगी तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए सिद्ध हो जाएगा कि इनका कोई भी हल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे स्वयं करेंगे। 8वां निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए 8वें में 1 2 3 4 पार्ट, सब आलेखीय विधि से हल करना, सब ऐसे ही हल होंगे, उसमें कुछ भी अलग से नहीं है। 9वां सवाल भी वही आलेखीय विधि से हल कीजिए। 10वां सवाल भी वही आलेखीय विधि से हल कीजिए। 10वें में आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इन समीकरणों द्वारा निरूपित y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ त्रिभुजाकार आकृति मिलेगी तो उसका निर्देशांक आपको निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कर ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के समीकरण है 4x ऋण 5y बराबर 20, 4x ऋण 5y बराबर 20, और दूसरा है 3x धन 5y, 3x धन 5y बराबर 15, -15, हाँ बराबर 15, यहाँ -20 है, पक्षांतर करोगे तो आपको मिल जाएगा, बात दोनों एक ही है। तो आइए पहले इसको हम हल करते हैं, समीकरण 1 और 2, फिर वही काम करेंगे। समीकरण 1 से 4x ऋण 5y बराबर 20, ऋण 5y बराबर 20 ऋण 4x, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, 4x ऋण 20, y बराबर 4x ऋण 20 बटे 5। अब आप देखिए ये डेटा, कभी कभी आपको आंकड़ों का ये मान निकालने में प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे अक्षों के बिंदु निकाल लीजिए, अक्ष पर बिंदु निकाल लेंगे तो भी आपका। चलिए हम अक्ष पर बिंदु निकाल के बताते हैं आपको, अक्ष पर। चलिए डेटा वाला हटा देते हैं। अब किस सवाल में, जैसे आपने लिखा 4x ऋण 5y बराबर 20, लिखेंगे x अक्ष के लिए y बराबर 0, एक बिंदु ऑलरेडी है, x अक्ष पर सभी y का मान 0 होता है। अब y को हम 0 रख के सॉल्व करेंगे, बराबर 20, 4x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 4, यानी x का मान आ गया 5, यानी एक बिंदु मिल गया 5,0 x अक्ष पर। y अक्ष के लिए x 0 होता है। अब यहाँ पर x 0 कर दीजिए, ऋण 5y बराबर 20, तो 5y बराबर 20, y बराबर 20 बटे ऋण 5, तो ऋण 4 आ जाएगा, यानी 0 का मान ऋण 4। ये देखिए दोनों बिंदु मिल गए। आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे, देखो ऐसे ग्राफ बन गया हमारा।
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 थोड़ा सा ऐसे -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे अच्छे से इसके लग के ऐसे बराबर बराबर आप बनाइए। अब पहला 5,0 1 2 3 4 5 ये है 5,0। दूसरा है 0,-4 1 2 3 4 ये है 0,-4। अब आप इसके लखिए और इसे मिला दीजिए, ये देखिए मिला दीजिए, बन गया ग्राफ। अब दूसरे पर आइए, दूसरे समीकरण के लिए सेम प्रोसेस। देखो 3x धन 5y बराबर 15, x अक्ष के लिए y का मान 0, y 0 करोगे तो 3x धन 5 गुणे 0 असुविधा के लिए खेद है बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए यहाँ ये 3x बराबर हो गया 15, तो x का मान 3 × 5 = 15 5 यानी 5,0 ये मिला। दूसरा y अक्ष के लिए x0 तो 3 × 0 धन 5y बराबर 15 यानी y का मान 5 × 3 = 15 यानी 0,3 आ गया। अब इसको ड्रा करिए 5,0 1 2 3 4 5 5,0 यही है और 0,3 1 2 3 ये देखो ऐसे ये 0,3 हो गया। अब इसका सलूशन दोनों x अक्ष पर ही काटते हैं, इसलिए x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया इसमें 0। ये आंसर है। अब प्रश्न दूसरा है कि y एक त्रिभुज मान लीजिए A, B और C है, 3 बिंदु है, तो तीनों बिंदुओं के तो निर्देशांक ऑलरेडी आपके पास है 0,3 0,-4 5,0। यही आपसे पूछा गया था y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक दिया। तो इस तरह बच्चों आप लोग बड़ी ही आसानी से सारे प्रॉब्लम आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ये था 10वां। 11वां है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को समीकरण में परिवर्तित करेंगे। जब समीकरण में बदल जाएगा तो फिर यही विधि लगा लेंगे। कैसे बदलेंगे आप जरा देखिए। ये है, देखिए, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, और दोनों मिलके कुल कितने हैं बेटा? हैं कुल 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रश्नानुसार x + y = 10,
पहला समीकरण बना। दूसरा दिया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा या x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये दो समीकरण बन गया। अब इनको दोनों को फिर आलेखी विधि से हल कर लीजिए। तो इस तरह आपको मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों को आप चेक करके और आप बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। आप प्रयास करेंगे तभी। अब इसमें क्या है, एकदम पहला सवाल बन गया, डेटा तैयार करिए, आंकड़ा तैयार करिए, ग्राफ पर प्लॉट करिए, प्लॉट करके रेखाओं को मिलाइए, सारी विधियां वही है। जब तक आप अपने दिमाग को, विवेक को, कैलकुलेशन को सही करके काम नहीं करेंगे, कंसंट्रेट होकर काम नहीं करेंगे, इन दैट कंडीशन यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर आंसर। आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप अच्छे से कुछ समझ नहीं पाएंगे। सवाल नंबर 5वां पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल नंबर 5 है क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूं कितने, आलेखी विधि से हल कीजिए, आलेखी विधि से हल कीजिए, आलेखी विधि से हल, कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आलेखी विधि से हल करना। अब आपको केवल ये सीखना है कि आलेखी विधि में हम करते क्या है, कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे एक्स वाई का मान निकालते हैं, बस यही सीखना। बाकी प्रश्न कोई भी हो आप आसानी से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोग इसको प्रयास करेंगे प्रश्न नंबर 11 तक। जो भी नहीं आएगा उसको मैं फिर अगले क्लास में आपको सॉल्व करके भेजूंगा। आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पढ़िए जरूर, ये मैं उम्मीद करता हूं और सलाह भी देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।